जय श्री राम। 2007 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ओम शांति ओम। उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग था जो उस समय सब के लोगों के जुबान पर होता था। सभी जहाँ जाओ अगर सलाह देना होता था तो यही डायलॉग वो दिया करते थे। क्या था वो? ये डायलॉग था उस फिल्म में शाहरुख खान किसी से बात करते हैं और कहते हैं, मुझे याद नहीं है किससे बात करते हैं, लेकिन कहते हैं यदि किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए लग जाती है। बहुत तारीफ हुई इसकी, हमने भी तारीफ किया, लिखने वाले की भी तारीफ किया, बोलने वाले की भी तारीफ किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह की विचारें आपको अपने धर्म ग्रंथ में मिल जाएगा, रामचरितमानस में मिल जाएगा, आपके अपनी गीता में मिल जाएगा, श्री भागवत पुराण में, वेद में, उपनिषद में, वेदांत में, सब जगह मिल जाएगा। लेकिन हमारी ये विडंबना होती है कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं। दूसरे ने जितनी भी चीज़ें, आप जितनी भी कहानियाँ देख लेंगे, जितनी भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल किताबें निकलती है, लिखा जाता है, सभी हमारे ग्रंथों से ही लिया जाता है, वहीं से उसको प्रेरणा मिलती है। तो विदेशी राइटर जितने भी हैं, हमने कुछ दिन पहले एक किताब का नाम सुना, द अल्केमिस्ट। उसमें जो कहानी है उस कहानी का स्रोत भी हमारे धर्म ग्रंथ से ही लिया गया है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हार जीत ये मायने नहीं रखता है, जीत तो तुम तभी गए थे जब तुमने लड़ने के लिए सबसे उच्चतम, सबसे कठिनतम पाथ को चुना, रास्ते को चुना। जीवन में अगर आप सबसे कठिन रास्ता चुनते हैं मतलब आप उसी समय विजयी हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे, किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए लग जाती है। आइए ये आया कहाँ से, हम देखते हैं रामचरितमानस से। श्री तुलसीदास जी के जीवन से ये मिला है। आप जानते हैं पहले श्री तुलसीदास जी राम भक्त इतने बड़े नहीं थे, वो काम भक्त थे। जब उनकी पत्नी एक बार रत्नावली अपने मायके में थी, इनके ऊपर काम वासना सवार हो गया। ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात के अंधेरे में, बरसात की रात था, वहाँ चले गए। कहा जाता है कि नदी पार करनी थी, एक अधजला हुआ लाश पड़ा हुआ था, उस पर चढ़ के वो पार कर गए। उनको लगा कि ये काट का नौका है। जब खिड़की पार करके चार दीवार चूँकि चोरी छिपे वो गए थे, तो घर के दरवाजे से तो जा नहीं सकते थे कि लोग क्या कहेगा। चार दीवारी पार करना था, उनको एक रस्सी नज़र आई। कहा जाता है वो रस्सी नहीं बल्कि सांप था, उसको पकड़ के, मतलब कहने का मतलब क्या है, काम में वो अंधे बन चुके थे, इतने अंधे हो चुके थे, उन्हें मुर्दे और नाव, सांप और रस्सी में अंतर नहीं दिखाई पड़ा। जब वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो उनकी पत्नी, या प्रकृति कहिए, भगवान की मर्जी कहिए, उनकी पत्नी में ये विवेक आया कि ये आदमी पागल है। इस जो नश्वर शरीर है, चमड़े की शरीर है, इसके लिए इतना ये पागल है। यदि ये पागल भगवान के लिए इतना पागल हो जाए तो इसका जीवन भवसागर से पार हो जाएगा। माँ रत्ना के मन में ये विचार आया, भले उनके अपने विचार हों, लेकिन हो सकता है ये प्रभु की प्रेरणा से ही उन्होंने कहा, अस्थि चर्म में दे या तासो ऐसी प्रीति, नेक यदि होती राम से तो काहे भव भीति। उन्होंने तुलसीदास जी को डांटा और कहा, ये नश्वर शरीर, ये चमड़े की शरीर पर इतनी प्रेम है, यही प्रेम अगर प्रभु श्री राम से हो जाए तो आप भवसागर से पार कर जाएंगे, तर जाएंगे। और कहते हैं उसके बाद तुलसीदास जी का जीवन बदल गया। वहाँ से वो वापस लौटे, घर भी नहीं गए और भगवान की तलाश में लग गए, भगवान की भक्ति करने लगे। भगवान की भक्ति इतनी शिद्दत से करने लगे, इतनी तन्मयता से करने लगे, उनकी चाहत इतनी गहरी हो चली कि कहा जाता है कि एक प्रेत उनको मिला। प्रेत ने कहा, तुमको भगवान राम से मिलना है? कहा, हाँ मुझे भगवान राम से मिलना है। कहा, मैं भगवान राम से तो नहीं मिला सकता, लेकिन एक रास्ता बता सकता हूँ, अगर उस को पकड़ लिया तो प्रभु श्री राम से मुलाकात हो जाएगी। बोले क्या? बोले कि पहले तुमको हनुमान जी से मिलवाता हूँ। हनुमान जी
हर एक सत्संग में आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। तो तुम किसी सत्संग में जाओ, वहाँ देखना जो व्यक्ति सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया वही हनुमान जी होंगे। कहा जाता है कि वे एक सत्संग में गए, रात का समय था, सबसे पहले वो छुप कर बैठ गए देखने के लिए कि कौन सबसे पहले आता है। एक बूढ़ा सा आदमी बोरा ओढ़े हुए, कंबल फटा चिटा ओढ़े हुए आया, एकदम किनारे में बैठ गया। सत्संग खत्म हुआ, सारे लोग चले गए, लेकिन वो जो कंबल फटा चिटा ओढ़े हुए बैठा हुआ था वहीं बैठा का बैठा रहा, नहीं गया। तुलसीदास जी समझ गए कि यही हनुमान जी, उनके पैरों में गए और गिर गए। उन्होंने कहा, आप हनुमान जी हैं, मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है। बोले ठीक। हनुमान जी बोले, मेले में मिलेंगे, ध्यान रखना। मेले में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी एक घोड़े पे सवार छोटे से बालक के रूप में आए, राजकुमार के रूप में आए, उनके सामने से गुजर गए, लेकिन पहचाने नहीं। हनुमान जी बोले, अरे आए तो थे प्रभु, तुमने पहचाना क्यों नहीं? तुलसीदास जी बोलते हैं, गुरुदेव चूक हो गए, इस बार अगली बार मैं सतर्क रहूंगा, चूकूंगा नहीं। अगली बार एक सुबह की बात है, चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे कि अपने भी लगाएंगे, ठाकुर जी को भी लगाएंगे। उसी समय दो बालक आते हैं, दो बालक मतलब भगवान आते हैं, बालक का रूप धारण करते हैं, बोलते हैं, बाबा मुझे भी चंदन लगा दो। तुलसीदास जी भगवान श्री राम में खोए हुए थे, आंख से आंसू टप टप बह रहा था। बोले, बच्चा मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से ही परेशान हूँ, प्रभु श्री राम दर्शन नहीं दे रहे हैं, मैं उनके लिए ये चंदन घिस रहा हूँ। भगवान बालक के रूप में मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं, तुलसी मैं ही तो सामने खड़ा हूँ, अभी नहीं पहचानेगा तो फिर और रोओगे। हनुमान जी उसी पर पेड़ पर बैठ कर देख रहे थे, उनको लगा कि फिर से चुका ये तुलसी, अगर मैं अब इशारा नहीं करता हूँ तो ये नहीं पहचान पाएगा। फिर वो तोते के रूप में बनकर इशारा में बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और ये आवाज़ जैसे ही तुलसीदास जी के कानों में पड़ी, वो पहचान गए कि यही तो हमारे प्रभु श्री राम है। तो कहने का मतलब इस सार क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए इतने परिश्रम करते हैं, इतने परिश्रम करते हैं कि प्रकृति खुद ब खुद, वो लक्ष्य आपका खुद ब खुद सामने आ जाता है, अपने बारे में पता बता के दे चला जाता है। प्रेत क्या है? तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को पाने के लिए इतने व्यग्र थे, इतने व्याकुल थे कि भगवान श्री राम प्रेत के रूप में पता दे देते हैं हनुमान जी का। और हनुमान जी क्या है? सहारे हैं। बिना हनुमान जी के आप प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंच सकते। भगवान अगर प्रकृति है, भगवान अगर उस पार भवसागर के उस पार रहते हैं, तो हनुमान जी वो जहाज हैं, उस जहाज में ही बैठकर आप प्रभु श्री राम के पास तक पहुंच सकते हैं। हमें वो उतनी उत्कंठा होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, हमारे अपने लक्ष्य के प्रति उतनी उत्कंठा, उतनी गहरी मेहनत होनी चाहिए। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त प्राणी पे उठत। रामचरितमानस में वही कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो रुकना मना है। आपको अपने लक्ष्य के बारे में, उसके फल के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में सोचना भी मना है। जो फल की चिंता करता है, कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण कि वत्स तुम मेहनत करो, तुम कर्म करो, तुम्हारा कर्म करने में तुम्हारा अपना अधिकार है, फल की चिंता मत करो, क्योंकि रिजल्ट पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम फल की चिंता ना करें, बिना फल के लिए हम काम करें? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस फल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, अगर फल के बारे में सोचते रहेंगे तो मेहनत में कमी आएगी।
क्योंकि उसी मेहनत में से जो समय बचेगा वही समय आप फल की चिंता में लगाएंगे। तो चिंता नहीं करना है, बल्कि अपने में राम काज किन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम, विश्राम नहीं करना है। अगर अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो आप में उतनी उत्कंठा होनी चाहिए आपके लक्ष्य के प्रति। तो प्रकृति भी देखते नहीं, कोई भी आ जाएगा आपके मेहनत को देखकर, कोई भी आपको सहायता करने के लिए आ जाएगा। साधन की चिंता ना करें। अगर आप मेहनत करते हैं उतनी उत्कंठा से, उतनी गहरी से, उतनी शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो साधन मायने नहीं रखता है, साधना मायने रखता है। जब प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिनों का यज्ञ कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, तो अंतिम दिन कहा जाता है कि जब वो कमल चढ़ाना चाह रहे थे तो कमल माँ दुर्गा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ से चोरी कर ली। प्रभु श्री राम देखे कि अंत में लास्ट कमल अभी चढ़ाना है, अगर ये नहीं चढ़ाया तो पूजा अपूर्ण रह जाएगा और इतना बड़ा लक्ष्य रावण जीत नहीं पाऊंगा, विजय नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कमल का फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो 2-2 कमल है, क्योंकि बचपन में माँ मुझे कमल नयन कहा करती थी। तो एक कमल मैं आँख रूपी कमल को निकाल के चढ़ा दूंगा। और कहा जाता है कि वो तीर उठाए आँख निकालने के लिए, उसी समय माँ दुर्गा आती है, उनके हाथ पकड़ के कहती हैं होगी जय होगी, हे पुरुषोत्तम नवीन तेरी जय होगी। इससे क्या सीख मिलता है कि साधन मायने नहीं रखता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, साधना मायने रखता है। आप कितनी मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अगर 100% 100% आप लगनशील हैं, लगे हुए हैं ईमानदारी से, तो लक्ष्य की प्राप्ति में आपको कोई नहीं रोक सकता है। प्रकृति खुद लक्ष्य खुद आपके सामने आकर अपना पता बता देगी। तो दोस्तों, रामचरितमानस से हमें हर एक बिंदु पर कुछ न कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम भागते हैं विदेशी किताबों की ओर, हम भागते हैं विदेशी लोगों के बातों की ओर। जो अपने धर्म ग्रंथ की इज्जत नहीं करता, जो अपने धर्म ग्रंथ से नहीं सीखता है, वो जीवन में कभी सीख नहीं सकता। अतः आग्रह करते हैं आप सभी से कि खुद भी अपने धर्म ग्रंथ को पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, ताकि जीवन की हर एक चीज़ को, चाहे वो शील हो, मर्यादा हो, किसी की इज्जत करना हो, धर्म करना हो, सभी अपने धर्म ग्रंथों से, अपने धर्म से सीख सकते हैं। जय सिया राम।